तो क्या बात कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से। क्लियर है चीजें। तो अब क्या है, हम एक चीज समझ में आएगा पोटेंशियल क्या है, तो हम बस उस पोटेंशियल को कर दें कम या ज्यादा कर देंगे। पोटेंशियल ज्यादा कर देंगे तो करंट क्या ज्यादा होगा, है ना, इस तरीके की चीजें हम समझेंगे। और ये अपनी बैटरी लगी, तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है सब समझ में आ गया पूरा सारा कुछ। यस सर। कम्यूटेटर समझ में आ गया होगा। माइक्रोमीटर क्या है, करंट बताता है कि कितना करंट है। वोल्टमीटर बताता है कि इन दोनों प्लेट के बीच में कितना वोल्ट का डिफरेंस है ना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो बना है ना, इसका मतलब क्या है, हमने कितना पोटेंशियल लगाया है, इससे हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। और वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ रहे हो ना। यस। क्लियर। और ये नीचे जो प्लस माइनस है क्या लगे, बैटरी लगी है, क्या लगी है, बैटरी। बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ पे। अब चलो, अब चलते हैं कि लाइनों में क्या लिखा हुआ है, लाइनों के साथ। तो कहता है कि स्कीमेटिक व्यू की बात कर रहा है, जो कि अभी दिखा दिया मैंने। डिपिक्ट द स्कीमेटिक व्यू, है ना, जिस स्ट्रक्चर जो कि वहां पे क्या बना था, एक व्यू बना होता है, यानी कि स्कीमेटिक व्यू बना था। इसका अरेंजमेंट यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये क्या है, अरेंजमेंट यूज किया गया था किसमें, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो अभी पीछे दिखाया है। इसको यूज किया गया था किसमें, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। अरेंज स्कीमेटिक व्यू ऑफ द अरेंजमेंट यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये यूज किया गया था जो अभी दिखाया है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास और कॉर्टेस ट्यूब। इसमें क्या यूज होता है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास या कॉर्टेस की ट्यूब यूज होती है, पहली चीज। हैविंग अ फोटो सेंसिटिव प्लेट, इसके अंदर क्या होती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, क्या बोलते हैं इसको, कैथोड बोलते हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट सी कैथोड बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। एंड अनदर मेटल प्लेट कॉल्ड ए, एनोड बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं। कहां से, फ्रॉम द सोर्स ऑफ एस। एक सोर्स एस डिफाइन किया है यहाँ पे, देखो एक सोर्स लिखा हुआ था, सोर्स एस दिख रहा है, ये एस लिखा हुआ था। ये सन बना के रखा है कि सनलाइट मान लो सनलाइट आ रही है तो सोर्स एस बोल दिया है। ठीक है, कह रहा है किसी सोर्स से क्या आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। अब बात आती है कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। तो मोनो मतलब होता है सिंगल, और क्रोमा मतलब होता है कलर, क्या होता है, क्रोमा मतलब कलर। तो कोई हम सिंगल कलर की लाइट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंगल कलर की। अब इस सिंगल कलर का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। सिंगल कलर का मतलब होता है कि लाइट के अंदर जो क्या है रेडिएशन आ रहा है, उन सभी के पास जो एनर्जी है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इसका मतलब समझो, जितने भी उसके अंदर क्या है, लाइट आएगी तो लाइट में क्या आते हैं, फोटोन आते हैं, क्या आते हैं, फोटोन आते हैं। और फोटोन के बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो सारे ही जो फोटोन के पार्टिकल आ रहे हैं उनकी लाइट कैसी होगी, इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल। तो इक्वल इक्वल एनर्जी वाले फोटोन्स को हम क्या क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ऐसा समझ, सोच के होता, अगर हमारे पास लाइट रेड कलर की लाइट आ रही है, कैसे कलर की, रेड कलर की, तो क्या उसके अंदर जितने भी फोटोन होंगे क्या सबकी एनर्जी सेम होगी या नहीं होगी। अगर हमारे पास ग्रीन कलर के आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, उनकी आपस में एनर्जी सेम होगी। लेकिन क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट जो रेड वाली है और जो ग्रीन वाली है, क्या इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन आपस में करेंगे तो इन दोनों की फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो हम ये चीज पढ़ेंगे भी, हम पढ़ते भी क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं वेव क्योर, क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेव क्योर। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वॉयलेट वाले की एनर्जी, वॉयलेट वाले जो क्या होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वॉयलेट कलर वाले क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, समझ रहे हो। और रेड वाले की सबसे कम होती है ना। बताओ समझ आ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा वॉयलेट की, फिर रेंडो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, और सबसे लास्ट में क्या है, रेड की है। क्लियर है, चलो तो हम देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट आ गई, कहां से आ गई, सोर्स एस से। ठीक है, सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ पासेस थ्रू द विंडो, है ना, विंडो से निकल के कहां जाती है, फॉल ऑन द फोटो सेंसिटिव मेटल, यानी फोटो सेंसिटिव मेटल या फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो उसके बाद क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकल के फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर, सी के ऊपर, यानी कि कैथोड के ऊपर, या इसको इमीटर भी बोलते हैं। इमीटर मतलब क्या होता है,
इमिटर मतलब होता है जो क्या है, किसी चीज को निकालता है, क्या करता है, निकालता है। तो बताओ यहाँ पे फोटो सेल जो प्लेट है वो क्या निकालेगी, इलेक्ट्रॉन निकालेगी। क्या निकालेगी, इलेक्ट्रॉन। तो इससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। निकलते हैं, तो हम किसको, इस प्लेट को क्या बोल सकते हैं, इमीटर प्लेट। कौन सी प्लेट, इमीटर, इमीटर मतलब निकालना है, इमीटर। इमीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन इमीटर प्लेट होगी। क्लियर है चीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, अ ट्रांसपेरेंट क्वार्टज विंडो। एक ट्रांसपेरेंट किसकी, क्वार्टज विंडो इज विंडो। सील्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे जो अपन क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम जो ग्लास देख रहे थे, ये विंडो देख रहे हैं इसकी, जहाँ से लाइट क्या है, यहाँ से होते हुए लाइट, ये विंडो यहाँ से होते हुए लाइट जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या लगाते हैं, विंडो लगाते हैं। और उसका गिलास किसका, क्वार्टज का बना होता है। किसका बना होता है, क्वार्टज का। तो चीज में लिखी है कोई तो आगे चलते हैं। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो सनलाइट कैसे, मतलब जो लाइट आ रही है वो कैसे जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। इसलिए कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आर पार लाइट उससे जा सकती है। समझो। हाँ, तो क्वार्टज विंडो इज सील्ड ऑन द ग्लास, ऑन टू द ग्लास ट्यूब विच परमिट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू पास थ्रू इट। यानी कि ये क्या करता है, क्वार्टज की जो ट्रांसपेरेंट विंडो लगाई है वो परमिट करता है, यानी कि परमिशन देता है, जाने देता है किसको, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, कहाँ, पास, रेडिएशन टू पास थ्रू इट, यानी कि उसके अपने अंदर से, यानी कि हमने क्या लगाया, विंडो लगाई है, वो अपने अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जाने देती है। क्लियर है चीज। एंड इरेडिएट द फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। और इसके बाद क्या होता है, ये जो विंडो से निकल गई है तो जाके कहाँ पर टकराती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट सी पर इरेडिएट होती है। इरेडिएट मतलब होता है किसी चीज का किसी के ऊपर गिरना, है ना, उसको बोलते हैं इरेडिएशन। क्या बोलते हैं, इरेडिएशन। क्लियर है, बोलो हाँ यार, ओके। समझ आ गई। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय द प्लेट सी। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय द प्लेट सी एंड आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। तो देखो क्या होगा, कैथोड से, सी लिखा है ना, प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और किसके पास कलेक्ट होंगे, कलेक्टेड बाय अ प्लेट ए। ये मतलब एनोड, ये इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं, कलेक्टर, यानी कि कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ यार, समझ आ गई अभी। यस सर। चलो तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, वाई द इलेक्ट्रिक, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द बैटरी। जो हमने बैटरी यहाँ पे लगाई थी, अब ध्यान से देखना, जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई थी वो बैटरी क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच करेगी, इस कैथोड और इस एनोड के बीच में। क्लियर है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देखो क्या होता है, लिखता है कि अ बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से क्या जाता है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है किसके बीच में, प्लेट सी और ए के बीच में। और क्या कह रहा है कि दैट कैन बी वेरिड, और जिसको हम वेरी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। वेरी कर ठीक सकते है, हैं। तो वेरी करने के लिए क्या लाया, रियोस्टेट लाया हुआ था नीचे। यानी कि हमें क्या करना है, पोटेंशियल को चेंज करना है। तो हम जो है ना, यहाँ पे एक की लग रही है, इसको यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये, यहाँ से देखो, यहाँ ची बनी है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, अगर हम इसको मूव करेंगे ना ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या लिखती है, उसके बाद लिखती है, अगर हम लोग क्या करते हैं, लिखा है कि द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट सी एंड ए, यानी कि कैथोड एंड एनोड, द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट सी एंड ए कैन बी रिवर्स बाय अ कम्यूटेटर। यानी कि किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा, कम्यूटेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सी और ए की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सी पहले जिससे जुड़ा होता है, मान लो सी पहले नेगेटिव पार्ट से, बैटरी के कौन से नेगेटिव हिस्से से जुड़ा हुआ था सी पहले, और एनोड पहले किससे, पॉजिटिव पार्ट से बैटरी के जुड़ा हुआ था। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी जो आपका है वो पॉजिटिव पार्ट से बैटरी से जुड़ जाएगा, और ए जो है आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी से जुड़ जाएगा रिवर्स करने पर। ठीक है ना, और रिवर्स किसकी हेल्प से करेंगे, कम्यूटेटर की हेल्प से करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दस द प्लेट ए कैन बी मेंटेन्ड अ डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। तो जितनी हमें जरूरत है, जितना हमारा डिजायर्ड है ना, हम उतना क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल नेगेटिव बोल लो, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव या फिर पोटेंशियल नेगेटिव, जैसा पोटेंशियल हमें चाहिए कि हम वैसा पोटेंशियल भी लगा सकते हैं, और जितना चाहे हम उतना भी लगा सकते हैं। कम्यूटेटर की वजह से हम कर सकते हैं, पॉजिटिव लगाना होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देंगे, नेगेटिव लगाना होगा तो हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा देंगे। बोलो हाँ या नहीं। और हमें जितना लगाना होगा, हमें 5 वोल्ट का डिफरेंस, मतलब 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, तो हम रियोस्टेट की हेल्प से उतना लगा सकते हैं। अगर हमें ज्यादा लगाना होगा तो हम उसकी हेल्प से कम या ज्यादा कर लेंगे।
बोलो हाँ या ना। Yes, ठीक है। when the collector plate a positive with respect to emitter plate, तो कह रहा है कि when कलेक्टर प्लेट क्या हो, पॉजिटिव हो, विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर प्लेट। इसका मतलब कलेक्टर प्लेट क्या है, बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है, और इमिटर प्लेट जो है आपका वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव पार्ट से। क्लियर है चीजें। day part. इसके बाद क्या लिखा होता है Yes, कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, इस ए की तरफ। सोचो कैसे, क्या बोला है कि जो ये ए पार्ट है ना, वो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, जो ए पार्ट है वो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये पक्का है नेगेटिव पार्ट से जुड़ा होगा। इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो निकलेंगे, तो क्या ये वाली प्लेट क्या करेगा, ये वाली प्लेट क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और इस प्लेट पे आ गया है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो और पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर मूव करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्किट कंप्लीट। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाने लगेंगे, तो करंट ऐसा ऐसा इसमें सर्किट में फ्लो करने लगेगा, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है, समझ आ रही बात। तो अगर ऐसे सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, तो क्या अमीटर बता देगा करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, yes, करंट अगर फ्लो बता देगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वही चीज इसमें लिखी है। तो अट्रैक्ट टू इट, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कहां से निकलेंगे, प्लेट से, कैथोड प्लेट से। कह रहा है द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ से इमिशन होने की वजह से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आता है किसमें, इन द सर्किट। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। किसकी हेल्प से, कलेक्टर और इमीटर और कलेक्टर के बीच में क्या है, जो क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो हम किसकी हेल्प से मेजर कर लेते हैं, वोल्ट मीटर की हेल्प से, जो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। क्लियर है चीज है। उसके बाद क्या कहता है कि वेयर इज द रिजल्टिंग फोटो करंट फ्लोइंग इन सर्किट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट के अंदर जो क्या है, इस सर्किट के अंदर जो फोटो करंट क्या है, कौन सी करंट, फोटो करंट। फोटो करंट क्यों बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसको फोटो करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो फोटो करंट जनरेट, मतलब जो करंट जनरेट हो रहा है, वो सनलाइट के इस मेटल पर पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से आ रहा है। इस वजह से इस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, है ना। क्योंकि सनलाइट की हेल्प से हो रहा है, तो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसका मन रखने के लिए सनलाइट का नाम इसके साथ जोड़ दिया, तो इसको फोटो करंट बोलने लगे। इतना ही से है, और कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो फोटो करंट क्या है, फोटो करंट वही करंट है जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बस कि मन लगा रहे, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी हेल्प से ये करंट जनरेट हुआ है, इसकी सनलाइट की हेल्प से ये करंट जनरेट हुआ है। इस वजह से इस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करने लगे हैं, फोटो करंट कहने लगे, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो फोटो करंट को हम किससे मेजर करते हैं, माइक्रो एमीटर से। ये जो लगा हुआ है ये वाला माइक्रो एमीटर की हेल्प से हम इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम पता कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, यहाँ से इनपुट देगा ना लाइन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय वेरिंग द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ए विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट सी। तो कह रहा है कि अगर हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज करें, बढ़ा दें या फिर कम कर दें, तो उसके इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर क्या होगा, फोटो करंट भी कम या ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सा एक एनालॉजी देता हूँ, उस एनालॉजी से समझना, है ना। एनालॉजी मतलब क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन मतलब गिरे, है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक किए इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि इस प्लेट का कुछ वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है, थोड़ी सी बात, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इस फोटोन जो कि सनलाइट से आ रहा है, वो इस मेटल प्लेट को देनी पड़ेगी इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से फ्री करने के लिए। सही है बात, बोलो। तो हमने बताया था कि जितनी एनर्जी ये लेके आ रहा है उसमें से इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये वर्क फंक्शन को कम कर पाए। पहली चीज, अगर इसके वर्क फंक्शन से इसके मतलब यहाँ से आने वाली एनर्जी पर जो फोटोन है ना, अगर उस फोटोन की एनर्जी
इस मेटल के वर्क फंक्शन से क्या हुई, कम हुई, तो क्या इस मेटल कम से होगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। इस मेटल ये मेटल चाहता है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पड़े। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पड़े, तो हम इलेक्ट्रॉन को निकलने देंगे। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला फोटोन डालोगे, कोई एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो नहीं है, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब वर्क फंक्शन से अगर कम एनर्जी, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं। नहीं। ठीक है। और एक केस होता है कि ऐसा, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम एनर्जी डाल भी दो, ऐसा फोटोन डाल दो जिसके पास क्या है, इसके वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा हो, तो एक स्टेटमेंट आता है कि अगर तुमने वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन डाला, तब तो पक्की सी बात है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला अगर फोटोन यहाँ से सनलाइट से डाला इस पे, तो पक्की बात है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन यहाँ से डाला, तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और नहीं भी। बताओ, समझे नहीं समझे क्या? मम्मी ने तुमको चिल्ला के तुम्हें बैठ मम्मी को चिल्ला के तुम्हें बेड से उठाना है, तो अगर मम्मी आराम से बताएंगी कि उठ जाओ, ठीक है, तो तुम नहीं उठोगे, पक्की बात है, तो पक्की बात है। लेकिन अगर मम्मी चिल्ला के कहेंगी उठ जाओ, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि तुम उठ जाओगे या नहीं भी उठ सकते हो। लेकिन अगर मम्मी आराम से बोलेंगी तो बात पक्की है कि तुम कभी नहीं उठोगे, है ना? समझ आ रही है? हाँ। गहरी नींद में होगी तो कैसे उठना? उठ जाना है। तो यही चीज इसमें है, इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से जो फोटोन डाल रहे हो, अगर उसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल। ये तुम ऐसा मत कह देना कि निकलेगा ही निकलेगा, अगर तुमने एनर्जी ज्यादा डाल दी तो निकलेगा निकलेगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि हम श्योर शॉट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ लेकिन निकल सकता है। लेकिन अगर तुमने एनर्जी कम एनर्जी वाला फोटोन डाला है, तो कभी नहीं निकलेगा, तो कभी भी नहीं निकलेगा। सही, समझ आई बात? तो उसके बाद देखो, यहाँ पे मान लो तुमने 10 इलेक्ट्रॉन, कितने, एक मिनट रुकना, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतनी एनर्जी वाला एक फोटोन क्या करा, इस पे मैंने यहाँ पे डाला ध्यान से। और मान लो इसका वर्क फंक्शन कितने का था, 4 का था। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बताओ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? अरे बोलो। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की का एक फोटोन, इस एक फोटोन यहाँ से जिसकी एनर्जी कितनी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इतनी एनर्जी लेके एक फोटोन यहाँ से चला, इस मेटल से टकराया, और इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब उसके पास एनर्जी, कितनी एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ? बोलो। 6 गुना ज्यादा लेगा ना इससे फिर। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो यहाँ से निकलेगा इस मेटल प्लेट से, क्योंकि तुमने कितने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी थी, मतलब लेके आया था एक फोटोन, इसमें से 4 तो खर्च हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में, जो मेटल के आयन है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए। तो बचाओ, बताओ कितना एनर्जी लेके निकलेगा इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। बोलो सही है? यस। तो ये बताओ, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसके पास एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी, रूप में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा ये? मूव करेगा। और मूव करने की वजह से ये क्या करेगा, अपने आप एनोड की साइड चलने लगेगा। ठीक है। अब सोचो, एक जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, क्या वो ज्यादा जल्दी भागेगा? हाँ। है ना? और जिसके पास कम एनर्जी होगी वो स्लो स्लो भागेगा। ऐसा ही है ना? तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे,
तो क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी, इसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगी, तो क्या वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस एनोड की ओर मूव कराएगी, हाँ कराएगी ना, कराएगी। कराएगी ना। हाँ तो सोचो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या ज्यादा जल्दी जल्दी ये मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, याद हाँ करेंगे ना। हाँ अगर ये ज्यादा जल्दी मूव करेंगे, है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, क्या करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। करंट हाँ क्या होता बनेगा। है, आई, आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या पर पहले यूनिट। एक सेकंड में कम कम चार्ज मान लो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में मान लो कम चार्ज गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्या बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, क्या उसी क्रॉस सेक्शन से अगले सेकंड में, मतलब फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा क्या ज्यादा ज्यादा चार्ज निकलने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ करंट ज्यादा, ज्यादा करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो क्या पोटेंशियल बढ़ाने से, पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल अगर कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, ये लीनियरली वैरी करता है, कैसा लीनियर। अब हम ये चीज समझेंगे। एक चीज और है, ये तो इसमें हालांकि लिखा नहीं है उससे पोटेंशियल के बारे में, बट मैंने समझा दिया। हाँ अभी ये चीज समझ में आ गई हम लोग को। सोच के देखो, ये अगर मान लो पोटेंशियल नहीं लगा होता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब टकराया, फोटोन टकराया तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसके पास खुद की एनर्जी थी, क्या थी उसके पास, खुद की एनर्जी थी। अगर हम यहाँ पे मान लो पोटेंशियल नहीं भी लगा होता, तो अभी वो आराम से मूव कर रहा होता है, ऐसे 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 आराम से कर रहा होता ना, तो उस केस में भी वो चल रहा होता। लेकिन ये बताओ, अगर मान लो, अगर मान लो एक मेटल का वर्क फंक्शन 4 ही है, कितना है, 4 है, और अगर मैं फोटोन जो यहाँ से आ रहा है उसकी एनर्जी भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो क्या होगा, तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, लेकिन क्या वो मेटल की बस यहीं पे रखा रहेगा पास में ही, हाँ हाँ क्या वो चल, उसके पास इतनी ताकत है कि वो चल के आगे अपने आप चल के जा पाए, वो नहीं जा सकता ना, अपने आप चल के नहीं जा पाएगा। अगर अपने आप चल के नहीं जा पा रहा और हम पोटेंशियल डिफरेंस अब लगाना शुरू करेंगे, तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और नहीं लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा। पहले वाले केस में क्या था कि हमने 10 की एनर्जी डाली थी, 4 का क्या था, वर्क फंक्शन था, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ वो अपने आप चलना शुरू कर दिया था। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से हम हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। जो मूव कर रहा है वो और तेज तरीके से मूव करेगा, और जो मूव नहीं कर रहा था वो भी मूव करेगा। जिसके पास एनर्जी थी वो तो चल ही रहा था, तो अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो और एनर्जी मिलेगी उसे, और उस वजह से वो और तेजी से भागेगा। लेकिन जिसके पास एनर्जी थी ही नहीं, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो उसको भी एनर्जी मिलेगी, जिसके पास नहीं थी, तो वो भी कब मूव करना शुरू करेगा नहीं करेगा। यस करेगा। तो पहले मान लो जो पहला वाला जो था जिसके पास एनर्जी थी वो अपनी एनर्जी के हिसाब से चल रहा था आराम आराम से, जिसके पास नहीं थी वो तो रुका हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जो चल रहा था वो तेज भागने लगा, और जो नहीं चल रहा था वो चलने लगा। तो बताओ करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यस पड़ेगा। बढ़ेगा। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, तो आगे की बहुत सारी चीजें मैं सिंपल कर दूंगा, दिमाग में ये सेट हो चुकी है इससे वाली चीज। आप देखो क्या करते हैं, फिर ये चीज समझ में आ गई। अब देखो क्या आता है कि द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन बी वेरीड। तो हम क्या कर सकते हैं, द इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, वेरी मतलब चेंज कर सकते हैं, एज कैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी। जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते थे, वी को, है ना, तो कि क्या है, बिटवीन सी मतलब इमिटर प्लेट और किसके बीच, कलेक्टर प्लेट के बीच में था। तो हमें अब क्या वेरी करना है, हमें वेरी करना है आपका क्या, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी। तो हमें देखना है, तो पहली चीज समझ लो इंटेंसिटी क्या होती है और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो इंटेंसिटी का मतलब बताया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन किसी जगह पे पड़ रहा है, किसी जगह पे स्ट्राइक कर रहा है, फॉल ऑफ हो रहा है। समझ रहे ध्यान से, जैसे हम बोल रहे हैं हमारे पास मान लो जमीन का एक टुकड़ा है 1 स्क्वायर मीटर का, कितना, 1 स्क्वायर मीटर का। इस 1 स्क्वायर मीटर के जमीन के टुकड़े पे 1 सेकंड के अंदर, कितने, 1 सेकंड के अंदर कितनी बारिश की बूंदें गिर रही हैं, कितनी बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिर रही हैं, वो हमें क्या बताएंगी, वो हमें ये बताएंगी कि बारिश की इंटेंसिटी कितनी है। क्लियर है। पहले मान लो इस पे
इस पे 100 बूंद पर से 100 जो ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, वो 1 सेकंड में गिर रहे थे पर यूनिट एरिया में। 1 मीटर स्क्वायर मान लो जगह थी, इतना मान लिया हमने। और एक बार क्या हुआ कि 1 सेकंड में अगले टाइम पे बारिश की थोड़ी बारिश तेज होगी, तो तेज होगी तो कितना बढ़ेगा, मान लो कि 200 वाटर ड्रॉप 1 सेकंड में अब गिर रहे हैं, पहले गिर रहे थे कितने, 100 गिर रहे थे, और बाद में कितने कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया, हम ये बोलेंगे कि इंटेंसिटी अब बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया इतनी जगह में हर सेकंड अब ज्यादा ज्यादा क्या कर रही है, वो पानी गिर रहा है, तो हम कहते हैं पानी की इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो अब रेडिएशन का मतलब समझना ध्यान से। रेडिएशन का मतलब क्या है, फोटोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में, एक यूनिट एरिया में 1 सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, क्या वही इंटेंसिटी है, समझो, है ना। तो इसका मतलब समझ आ गया, हम बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, जो फोटोन की संख्या पहले गिर रही थी 1 सेकंड में, क्या अब वो ज्यादा गिर रही है उसी 1 सेकंड में। कुछ समझ आया नहीं आया, इतना समझना है तुम्हें, तो ये होगी इंटेंसिटी की बात, क्लियर है। इंटेंसिटी का ऐसे समझ लो, इंटेंसिटी का मतलब है लाइट की ब्राइटनेस। लाइट की क्या है, ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस। ब्राइटनेस समझते हो ना, एकदम जैसे बोला जाए कि एक होता है लाल, एक होता है सुर्ख लाल। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा ब्राइट कौन है, जो बिल्कुल बिल्कुल ब्लड रेड है या रेड है, बताओ इसका मतलब क्या है। ब्लड रेड वाला क्या है, वो ज्यादा इंटेंस है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, यानी कि उसमें ज्यादा लाल रंग, एक तरीके से बोला जाए तो यही तो बोलेंगे कि उसमें ज्यादा लाल रंग है, तो उसके हम बोलेंगे कि उसमें उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जो लाल रंग की लाइट है, ये बाहर निकल गई, इसको क्या हो गया, हाँ आ गई। तो क्या बोल रहा था, जो लाल रंग की लाइट है ना, वो उसकी इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि वो कितनी ज्यादा ब्राइट है, कितना चमकीला है लाल। चमकीला होने का मतलब क्या है कि उसमें ज्यादा, अगर लाल लाल ज्यादा होगा तो ज्यादा चमकीला होगा, और कम लाल रंग होगा तो कम चमकीला होगा। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं वो थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी की, किसकी बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ से कलर से, किससे, किस कलर की लाइट। एक होता है रेड कलर की मान लो लाइट है, एक हमारे पास ग्रीन कलर की लाइट है, ठीक है। ये दो लाइट दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी को बताती है, किसको, ये दो लाइट दो अलग अलग किसको बताती है, फ्रिक्वेंसी को। लेकिन लाल रंग में ही, लाल बहुत ज्यादा कैसा है, लाल है, तो हम कहेंगे कि वो लाल कैसा हो गया, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाल हो गया। ग्रीन में ही दो ग्रीन हो सकते हैं, दो का बहुत सारे ग्रीन हो सकते हैं। जैसे जैसे तुम क्या है इसमें ग्रीन एकदम बहुत है, बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल हरे रंग का होगा, तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है, ये हो गया अपने पास, ये दो अलग अलग क्या है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब किससे है, एनर्जी से, किससे है, एनर्जी से। लाल रंग की एनर्जी कम अलग होती है और हरे रंग की एनर्जी अलग होती है। समझ में आ रही बात, आ रही ना। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हमें आगे क्या करना है, ये फिर से बाहर निकल के, इसको पता नहीं क्या हो, क्या बोल रही थी, ये कुछ बोल रही थी ना, क्या बोलती गई है, अच्छा अच्छा। सोचा मैंने इतना सारा टाइम लगा दिया ये चीज को समझाने में, क्योंकि अगर एक बार समझ लिया तो, क्या बोल रही है ये, मैसेज आया इसका कुछ। एक मिनट रुकना, देखना ये कुछ बोल रही है, इसका सुन लो, इसका हो नहीं रहा है, क्या हो गया, कुछ मैसेज कर दिया, एक मिनट रुको।
अंदर ही नहीं तो आवाज कहाँ से आएगी? अभी आ रही है? चेक करो, आ रही है ना? हाँ, हेलो, अब आ रही है? यस सर, आ रही। क्या हो गया था? पता नहीं सर, अचानक से ही आवाज भी नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं दिख रहा था। अच्छा, ये तो ये पूरा समझ आ गया एनालॉजी, ये जरूरी था समझना। ये समझ आओगे तो फिर यस तुम्हें सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, वो क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है। नहीं तो बताने के बाद तुम्हें ऐसा ऊपर सरफेसियल बता दो, तो समझ नहीं आएगा वो, समझे? क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन पढ़ने में करने में थोड़ा तो ये ऊपर डिफिकल्ट वाला है। पैरा करवा दिया आपने? कौन सा, ये वाला? ना ना, ऊपर वाला, ये जो अंडरलाइन वो हाईलाइट की है, लाइट हाँ लाइट से। हाँ, ये भी बताता हूँ बस। ये समझ आ गया ना पूरा सारा का सारा जो समझाना था? हाँ हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब कलर से है, और कलर्स मतलब उनकी क्या होगी, एनर्जी अलग अलग होगी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है हर लाइट की जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। रेड कलर की फ्रिक्वेंसी अलग है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। ग्रीन कलर की अलग। फ्रिक्वेंसी अलग होती है ना? इस वजह से उसकी यह एनर्जी अलग होगी। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाए तो वहाँ पे एनर्जी से रिलेशन याद रखना। ठीक है, हम रिलेशन भी बताएंगे कौन सा रिलेशन होता है। इसके बाद क्या लिखता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें वेरिएशन पढ़ना है, हमें वेरिएशन स्टडी करना है। किस किसके? वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो करंट के साथ में अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो करंट पे, या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या है बिटवीन ए एंड सी लग रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा। और हम नेचर ऑफ मेटल के वजह से कैथोड जिस पे क्या है लाइट पड़ रही है आके, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, उस पर भी क्या करता है अपना जो फोटो करंट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से हो, क्योंकि यहाँ से फंसते हैं लोग इस वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज बाई पुटिंग अप्रोप्रिएट कलर्ड फिल्टर और कलर्ड ग्लास इन पाथ। तो कह रहा है कि हमें अगर डिफरेंट डिफरेंस फ्रिक्वेंसी हमें यूज करनी है, बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, एक अप्रोप्रिएट कलर फिल्टर लगा दो। क्या लगा दो? कलर फिल्टर लगा दो। किसके रास्ते में? इसके रास्ते में, यहाँ पे हम फिल्टर लगा देंगे तो यहाँ पे आएंगे तो बहुत डिफरेंट अलग अलग कलर की लाइट आएंगी। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद केवल वही लाइट जाएगी जिस कलर का हमने फिल्टर लगाया, और हमने लगाया कि हमें रेड रेड कलर की लाइट को अंदर पास करना है। तो जब यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे तो केवल कौन सी लाइट जाएगी, यहाँ पे केवल रेड कलर की लाइट जाएगी। बाकी सारी लाइट कहाँ जाएगी? वापस हो जाएंगी। क्लियर है? तो फिल्टर लगा सकते हैं हम एक, तो कौन सा वाला? कलर फिल्टर। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, एक कलर ग्लास लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? कलर्ड ग्लास लगा सकते हैं। किसमें? इसके रास्ते में। क्या लिखा है? इन द पाथ, इसी रास्ते में। ठीक है, ये तरीका हो गया क्या, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी को इसके अंदर डालने का। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बोला है इंटेंसिटी को हम कैसे बदलेंगे। ये तो हो गया फ्रिक्वेंसी बदलने का तरीका। इंटेंसिटी कैसे बदलेंगे? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड बाई चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द इमिटर। क्या करेंगे हम? अगर हमें इंटेंसिटी चेंज करनी है, क्या चेंज करनी है हमें? इंटेंसिटी किसकी? जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी अगर हमें इंटेंसिटी चेंज करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इस मेटल से, किससे? इस मेटल से इस सोर्स की डिस्टेंस को दूर कर देंगे। दूर कर देंगे तो उस पर जिस कलर की इंटेंसिटी पड़ रही थी, मान लो ग्रीन कलर की लाइट्स पे पड़ रही थी, तो वो ग्रीन कलर की लाइट तो आएगी, लेकिन जितने ग्रीन रंग उसका पहले था उतना ग्रीन रंग की लाइट उस पर नहीं पड़ेगी, थोड़ा हल्का हो जाएगा कलर, क्योंकि दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे दूर हो जाएगा। ऐसा समझो, ये देखो, अगर ये कोई चीज यहाँ पे है और इससे कुछ ऐसे रेडिएशन निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे फोटो इस तरीके से निकल रहे हैं, तो ये बताओ, अगर मैं एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लूंगा इस तरीके से यहाँ पे, तो देखो क्या ये सारे के सारे जो लाइंस है ना, मान लो फोटोन ऐसे इसी पाथ पे फोटोन जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे होंगे। तो बताओ इस क्रॉस सेक्शन के अंदर क्या सारे की सारी लाइंस आ रही है, नहीं आ रही?
अगर यही लाइन मैं एक बिल्कुल इतना सही लेना है मुझे क्रॉस सेक्शन, अगर मैं इतना क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लूंगा, तो अब बताओ अब कितनी लाइन आ रही है इसमें? क्या पहले लाइन ज्यादा आ रही, अब लाइन इसके अंदर कम आ रही, दो लाइन देखो कहाँ चलेगी इसके बाहर। अगर मैं फिर से और आगे लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो और लाइन क्या होगी इसके बाहर होगी। तो बताओ क्या यहाँ पे इस पर यूनिट एरिया पे क्या पहले ज्यादा लाइन थी, तो क्या यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा थी इसकी? बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी और कम, क्योंकि आप पर यूनिट एरिया पे और कम हो गई। यहाँ हो तो केवल 3 बची हैं, तो अगर हम और आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, दूर। यानी कि मान लो अगर ये सोर्स पॉइंट है तो इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। यस, समझ आई बात, नहीं आई फीलिंग? अच्छा, तो वही चीज लिखी है कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द इमिटर, क्योंकि हमें इस पे डालना है, तो अगर इनकी डिस्टेंस को हम दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर पास लाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूर ले जाओगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और पास आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। याद रहेगा? समझ आ गया? अच्छा, अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्लियर है कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी, कैसे बढ़ाएंगे कैसे कम करेंगे? ठीक है, क्या हम इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं? कैसे करें, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? इंटेंसिटी होती क्या, वो चीज समझ में आ गई, फीलिंग आ गई ना उसकी? अगर ये चीज सारी समझ आ गई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर दें, चेंज करने मतलब क्या है, पहले हमने मान लो कोई इंटेंसिटी डालने मतलब क्या है कि मैं इस सोर्स को इसके पास लाऊंगा, क्या इसके सोर्स को इसके पास लाऊंगा तो क्या इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे समझ लो, हम केवल हम रेड, ये सारी की लाइन जो जा रही है ना वो कैसी है, रेड कलर की है। कैसी है, रेड कलर की है। जैसे हमने बोला रेड कलर की है, क्या हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी? बोलो, यानी सारी सारी लाइन कैसे हो गई, रेड कलर की, तो यानी कि इनकी फ्रिक्वेंसी रेड कलर की हो गई। क्लियर है? अब हम इस अगर रेड कलर की सोर्स, मतलब इस सोर्स को अगर इसके इस मान लो यहाँ पे अपनी प्लेट लगी है, यहाँ पे ये वाली प्लेट है हमारे पास, अगर हम इस सोर्स को इसके पास लाएंगे, अभी देखो ये प्लेट है, तो हम केवल कौन कौन सी लाइन, ये वाली लाइन इसके अंदर जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी। क्लियर है? ये सारी कहाँ चली जाएगी, दूर। ठीक है, जैसे जैसे इसको इसके पास लाते जाएंगे तो ये जो लाइन दूर होती आ रही है ना, ये इसके पास आती चली जाएंगी एक तरीके से। सपोज कर लो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो देखो इसके हिसाब से इतनी सारी लाइन आ जाएंगी ना, फिर ये वाली सारी लाइन कहाँ, क्या इसके ऊपर ऐसे टकरा रही होंगी सीधी सीधी? बोलो हाँ या ना? इस पॉइंट को और यहाँ ले आए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? पहले कम कम फोटोन पड़ रहे थे, क्या अब ज्यादा ज्यादा फोटोन पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर? तो वही कह रहा है कि अगर हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, तो सोच के बताओ अगर ज्यादा फोटोन इसके ऊपर गिरेंगे तो क्या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर हम इंटेंसिटी को, किसको, इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तो फोटो करंट, कौन सा करंट, फोटो करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बोलो हाँ या ना? यस, समझ आ गई बात, कैसे बढ़ती है, ये लीनियरली बढ़ती है। कैसी बढ़ती है, लीनियरली। इसका मतलब क्या है, ये प्रपोज है, इंटेंसिटी क्या है, मतलब ऐसा बोलो कि करंट जो है वो प्रपोजनल है किसके, इंटेंसिटी के। किसके, इंटेंसिटी। मतलब जैसा जैसे तुम जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आई बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे, क्या बनाने जाएंगे, ग्राफ बनाने जाएंगे, ये मान लो करंट रहा और ये हमारी क्या रही, इंटेंसिटी। क्या रही, इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, आई बढ़ेगी। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा लीनियर आता है। देखो ना, जैसे ही तुमने थोड़ी सी भी क्या बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई, थोड़ी सी क्या बढ़ जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ गए, हाथ थोड़ा सा क्या बढ़ेगा, जैसे ही थोड़ा सा तुमने यहाँ चले इंटेंसिटी बढ़ाई तो थोड़ी सी ऊपर देखो क्या बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई। इस तरीके से थोड़ा और तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पहुंचे तो सोचो इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, क्या दोनों बराबर तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? तो ये कैसे बढ़ रहे हैं, ये लीनियरली बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, लीनियरली। तो ये देखो ग्राफ बना हुआ है, याद कर लोगे इस ग्राफ को। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो अब इस ग्राफ इसमें अब जो कुछ लिखा होगा सब कुछ वही लिखा होगा जो मैंने बता दिया। क्या लिखा है, एक कलेक्टर, जो कलेक्टर प्लेट ए है ना, इज मेंटेन्ड एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो हम ये पहले क्या है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम स्टार्टिंग में कैसे रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। इस वाले को हम कैसे रखेंगे स्टार्टिंग में,
पॉजिटिव रखेंगे, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये हमें रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जब कब चेंज करेंगे हम ये बताएंगे कब चेंज करना है। A collector A is maintained as a positive potential with respect to emitter, emitter के रिस्पेक्ट में, so that electrons ejected from C, इससे क्या है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ejected from C are attracted toward collector A। हमने इसको पॉजिटिव क्यों रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो इससे क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। सही है बात, दिखाई नहीं होगा कुछ, अगर बोले तो समझ तो आ गया ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ए है ना, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल फिक्स। तो देखो ना तो मैंने यहाँ से तुमसे बोला है, जब हम यहाँ पे बोल रहे थे इंटेंसिटी वाली बात, तो यहाँ पे ना तो हम पोटेंशियल इन दोनों के बीच का चेंज करेंगे, सुनने ध्यान से, ना ही इन दोनों के बीच का हमने पोटेंशियल मीटर में यहाँ पर रेस्टेड को कुछ नहीं करा, फिक्स कर रखा है वैसे, कुछ नहीं करना है, और ना ही हमने क्या करा है, ना ही हमने इसकी क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करी थी। हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी बोली थी, मान लो रेड कलर की लाइट है, क्या है, रेड कलर की लाइट है, तो हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी नहीं कर दी, हाँ कर दी ना। अगर हम बोले कि येलो कलर की लाइट है, इसका मतलब वो भी क्या है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ये सारी की सारी लाइट कैसी होगी, अब येलो कलर की होगी, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, इसका मतलब कि इसकी हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स हो गई, इसकी हर कलर मतलब हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स हो गई, ऐसा समझो। अगर हमने बोला ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फोटोन है, अगर मैंने बोल दिया इसकी ये सारे के सारे रेड कलर के हैं, किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं, और मैंने हम मान ले रहे हैं कि अगर कोई रेड कलर की क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी का एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एक संबंध, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू, क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखो ये एक तरीके से न्यू और E क्या है, बराबर है, एच क्या है, कांस्टेंट है, जहां बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते। यस तो हम अगर इसको मैं ना फ्रीक्वेंसी टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहा हूँ हम इनकी, मैं इसकी एनर्जी लिख रहा हूँ, रेड कलर के फोटोन की हम क्या लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं लिख के हम इनकी एनर्जी लिख रहे हैं। मान लो इसकी एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी कितनी होगी, फिर अगर ये सारे सारे क्या है रेड कलर के हैं, तो इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और इसकी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। बोलो हाँ या नहीं। अगर हमने ये बोल दिया कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसका मतलब है कि अब तुम जितने भी क्या लोग रेड कलर के फोटोन लोगे, सबकी एनर्जी कितनी कितनी होगी, इतनी इतनी ही होगी। लेकिन अगर मैंने ये बोला है हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या है कि पहले मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फोटोन ही क्या कर रहे थे, एक बार में इस मेटल पे टकरा रहे थे, तो अगर हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है, इसका मतलब हो गया कि अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इलेक्ट्रॉन क्या है फोटोन्स हैं, उनका नंबर बढ़ गया, उनका क्या बढ़ गया, यानी कि पहले मान लो 5 फोटोन स्टार्टिंग में स्ट्राइक कर रहे थे, हमने जैसे बोला कि हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मतलब है रेड कलर के ही ये जो पहले 5 केवल 1 2 3 4 5 ही स्ट्राइक कर रहे थे, तो अब उनका नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक क्या होगा, फोटोन होगा, ये भी 5 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक, क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी कैसी होगी, सेम होगी, लेकिन इनके नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आई बात, इंटेंसिटी समझ आ गई आपको, इंटेंसिटी क्या है, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से, क्या लिखता है कि हमने रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने सेम रखी थी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी नहीं करी, वही रखी है, तभी तो सारे रेड कलर के हैं। मैंने क्या पोटेंशियल चेंज करा, नहीं करा, पोटेंशियल भी जितना था पहले से उतना ही रखा है, हमने कुछ चेंज नहीं करा। हमने क्या चेंज करा है, केवल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरिड, हमने क्या चेंज करी, केवल उसकी इंटेंसिटी चेंज करी। पहले हम कम फोटोन डाल रहे थे, उसको हमने फोटोन के नंबर बढ़ा दिए, क्या कर दिया, फोटोन नंबर बढ़ा दिए, तो हम बोलेंगे हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड ईच टाइम, हमने हर बार क्या करा, हमने एक धीरे धीरे बढ़ा के देखा, हमने करा, हमने इंटेंसिटी को ऐसे देखो जी दिख रहा है ग्राफ, एक बार थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा 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 करके हमने इसको ऐसे बढ़ाया, जब हम इसकी क्या कर रहे थे, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे थे, उसी टाइम पे हमने इसका क्या देख रहे थे, हम लोग साथ में फोटो करंट देख रहे थे, तो फोटो करंट फिर क्या इंटेंसिटी, फिर फोटो करंट, फिर इंटेंसिटी, फोटो करंट, इंटेंसिटी, जब ऐसे करते गए तो हमें ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते गए, पॉइंट मिलते गए, जब हम इसको जोड़ दिया तो हमें एक सीधी लाइन मिल गई, क्या मिल गई, लाइन, समझ लो ना। तो इस तरीके से हमें ये लीनियर ग्राफ मिल गया, कैसा ग्राफ मिल गया, लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो वही चीज में लिखी है कि रिजल्टिंग
intensity of light is varied and resulting photoelectric current is measured each time। हमने हर बार हर एक छोटे छोटे टाइम पे इसको मेजर करा। उसके बाद हमने क्या पाया कि इट इज फाउंड दैट द फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली। याद रहेगा नहीं रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अगर हम किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या करते हैं, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ठीक है, या कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, या फिर इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि इंक्रीज होगा बट लीनियरली। कैसा? डिक्रीज होगा लीनियरली। या बोलेगा, क्या बोलेगा कि इंक्रीज तो होगा लेकिन पैराबॉलिक तरीके से। कैसे तरीके से? पैराबॉलिक ग्राफ शो करेगा, या कुछ और बोल देगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है कैसी? लीनियरली। बोलो हाँ या ना, याद रहेगा। उसके बाद क्या है, विथ क्या ये चीज लिखी है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो पढ़ने वाली लाइट है अगर उसकी इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये लीनियरली इंक्रीज करता है, एज सोन इस ग्राफ का, जैसा ग्राफ में दिखाया गया है। उसके बाद क्या लिखता है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। फोटो करंट का मतलब क्या हो गया? फोटो करंट का मतलब बता रहा है यहाँ पे कि एक सेकेंड में, पर सेकेंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किससे? मेटल की प्लेट से। समझ आ रहा बात? नहीं आ रही? जब फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो क्या है? फोटो करंट है। क्या है? फोटो करंट। अगर पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे फोटो करंट ज्यादा है, और पर सेकंड अगर कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम बोलेंगे फोटो करंट क्या है? कम है। तो ये लाइन भी याद रहनी चाहिए। क्लियर है? और इसका मतलब एक और समझाया है, इसी लाइन का दूसरा मतलब यहाँ समझाने की कोशिश करी है। इसका दूसरा मतलब कह रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। दिख नहीं रहा होगा, बता नहीं पाते तुम लोग, दिख नहीं रहे। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। को यहाँ पर दो चीज बताई हैं। पहला, उसने फोटो करंट को और इलेक्ट्रॉन को आपस में रिलेट करके बताया। फिर क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सोच के देखो, ये चीज तुम खुद फील कर सकते हो। अगर ज्यादा फोटोन टकराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट होगा। कम फोटोन टकराएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन होगा, तो कम फोटो करंट होगी। वही चीज इसमें लिखी है। इंटेंसिटी पहले कम थी, टकराया, कम इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या पर सेकंड कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे? कम, अगर पर सेकंड कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम बोलेंगे फोटो करंट क्या होगी? कम हो। लेकिन हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी तो क्या होगा? टकराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे पर सेकेंड तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है? इलेक्ट्रिक जो क्या है? फोटो करंट है। क्या है? फोटो करंट है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए? नहीं आए तो बता देना, ठीक है? अगर वैसे तो समझा दिए मैंने, तो है ना, आ जाने चाहिए। अब चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की। बस नहीं करना, इतना हो गया? बस नींद आ जाएगी, ये समझ नहीं आएगा। अभी समझ आ गया ना? थोड़ा स्लो लिया है मैंने, इसलिए लिया है, नहीं तो तुम नहीं समझ पाते। गारंटी है नहीं समझ पाते। ये तो अच्छे से समझ आ गया है। अगर ये समझ आ गया, मुझे यही चीज समझाई थी, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और पोटेंशियल को थोड़ा सा चीज समझानी थी, वो समझ में आ जाती। तो अब चीजें मेरे लिए थोड़ी सी आसान है। अब मुझे स्टेटमेंट पढ़ने हैं बस। नहीं तो हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, तुम लोग यही सोचते रहते परमानेंट की क्या मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, क्या होती होगी ये चीज। हम बोलते हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने, तो तुम सोचते रहते इंटेंसिटी का मतलब क्या कर दिया, क्या बढ़ा दिया, क्या घटा दिया। हमें तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी तो समझ आ रहा ना कि क्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या मतलब फ्रिक्वेंसी का, क्या मतलब है इंटेंसिटी का। तो क्लास छोटी रहेगी आज, सोच के आए थे हमको ज्यादा पढ़ाने का, तुम लोग बोला नहीं पढ़ा। 11 तो बज गए हैं सर।
थोड़ा सा लंबा खींच दिया। पता है कितना सोच के आए थे आज हम? सोच के आए थे ये भी पढ़ाएंगे पूरा, ये भी पढ़ाएंगे पूरा, हाँ। और इस साइड भी आ जाओ, इस साइड भी यहाँ तक सोचे थे। सर बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं ना इसमें सारे, मैं याद चलो नहीं हम थोड़ा रहता फिर। और किसी को तो करना नहीं है ना, तुम लोग को करना है ना? हाँ, अच्छा यस। ये बताओ निशा, तुम किस कैटेगरी में आते हो? ऐसे। तो तुम्हारा तुम्हारा भी आसान है, ज्योति का भी आसान है। तो तुम लोग बहुत ठीक ठाक फेस करोगे ना, तुम लोग को ज्यादा लोड भी नहीं लेना है। तुम्हें कौन सा 600 ठीक है। 650 नंबर लाने हैं? तुम लोग को 650 नंबर तो लाने नहीं हाँ। है। तो हम लोग आराम से जितना सिलेबस में है ना उसी हिसाब से करेंगे। हाँ। हमारा थोड़ा अगर ठीक है। तुम्हारा सिलेबस फिजिक्स का थोड़ा कम भी होगा ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री का अच्छा हाँ। हो जाएगा, फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का, ज्यादा हल्का नहीं देख सकते बिल्कुल कि हम छोड़ के चले जाए, छोड़ के जाने से कुछ नहीं, हम ठीक है। करके जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे ना, हर चीज समझ के चलेंगे, कुछ चैप्टर अच्छे से हाँ। करके चलेंगे जिससे कि हमारे कुछ नंबर तो आ जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। समझ रहे हो, फोकस से। जी। हाँ। तो जनरल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनको सारा करना है, नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तुम्हारे पास 550 नंबर भी आ जाएंगे, 550 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 550 तो साढ़े बहुत ज्यादा पाँच नंबर हो जाते तो टोटल कितने नंबर होते हैं, कितने में से मिलते हैं? हैं। अभी इस साल का मेरिट देखेंगे हम, 450 तक में मिल नहीं, जाता है। आउट ऑफ टोटल टोटल नंबर मतलब आउट ऑफ कितने में से मिलते हैं? आउट ऑफ 720 में से, 7 का। है ना, ठीक। 720 में से तुम 450 नंबर तक अगर करोगे ना,